नमस्कार, मैं जिशान अली, ट्रू इंडिया न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है। अभी हम भोजपुर ज़िला के बिहियां में मौजूद है और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से कोरोना काल चला आ रहा है, कोरोना काल के बाद लगातार लॉकडाउन का सीज़न जारी था और अभी अनलॉक 3 चल रहा है। इस दौरान देखा गया है कि कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसको लेकर बिहियां में नमो काढ़ा का स्टॉल लगाया गया। आपको बता दें कि नमो काढ़ा का स्टॉल पूर्व विधायक मुन्नी देवी की टीम द्वारा आयोजित किया गया है। सबसे खास बात यह है इस काढ़ा की, ये अपने आप में बिहार में पहला ऐसा पहल देखने को मिल रहा है जहां नमो काढ़ा का वितरण किया जा रहा है, ताकि लोगों का इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी बढ़ जाए और लोग को बीमारी से लड़ने का क्षमता बढ़ जाए। हम आपको बताते चलें कि इस नमो काढ़ा में गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, अदरक, चीनी, दालचीनी, सौंठ, मुनक्का, गुड़, नींबू का रस, अजवाइन का उपयोग किया गया है और ये सभी एक घरेलू चीज़ है जो हर घर में आसानी से मिल सकता है। एक तरह से माना जाए तो ये जागरूकता कार्यक्रम भी है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप स्वयं से अपने घर में काढ़ा बना के पिए, ताकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा रहे और बीमारी से लड़ने की क्षमता जो है वो काफ़ी आपका बढ़ जाए। कोरोना में बताया जा रहा है कि काढ़ा पीने, जिस तरह से बार बार बताया जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा, और हमारे प्रधानमंत्री ने भी कई बार गिलोय का जिक्र किया था कि इस काढ़ा को पीने से इम्यून बढ़ जाता है और बीमारी से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। वहीं अब हमारे सहयोगी निक्की आपके सामने आएंगे और वो आपको बताएंगे किस तरह से नमो काढ़ा का वितरण किया जा रहा है और हमारे सहयोगी निक्की और लोगों से बात भी करेंगे। नमस्कार। आपने देखा जैसे जिशान ने बताया, हमारे संवाददाता ने, जैसे नमो काढ़ा का नाम काफ़ी बिहियां में देखा जा रहा है। आइए हम दिखाते हैं आपको नमो काढ़ा के बारे में। देखिए जिस तरह से यहाँ मुन्नी देवी के विधायक, जो पूर्व विधायक मुन्नी देवी हैं, उनकी वजह से ये एक नमो काढ़ा, ये नमो काढ़ा का ये देख सकते हैं आप नमो काढ़ा में क्या है। आइए हम जानते हैं, कुछ लोग यहाँ पर नमो काढ़ा पी रहे हैं, हम उनसे बातें। आखिर ये कैसे दिमाग में आया कि ये इसे कॉल किया? देखिए, ये जो नमो काढ़ा का जो हुआ, अभी कुछ दिन पहले मन की बात में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों को संबोधन में बताया था कि आयुष मंत्रालय द्वारा जो गाइडलाइन जारी है उसके अनुसार नमो काढ़ा का अगर लोग उपयोग करें तो उनकी इम्यूनिटी शक्ति बढ़ेगी और कोरोना संक्रमण से फाइट कर सकेंगे। जिनकी इम्यूनिटी शक्ति ज़्यादा रहेगी उस पर कोरोना का असर कम होगा। उससे प्रेरणा लेकर के हम लोगों ने तय किया, यहाँ की पूर्व विधायक मुन्नी देवी जी ने तय किया कि क्यों ना अपने क्षेत्र में इस कोरोना महामारी के बीच में अपने लोगों को हम लोग नमो काढ़ा के नाम से एक तय किया। पार्टी पदाधिकारियों का हम लोगों ने एक बैठक किया। सारे हमारे पार्टी के मंडल अध्यक्ष और पदाधिकारी ने तय किया कि ये पूर्व विधायक मुन्नी देवी जी का अच्छा सुझाव है, हम लोग काढ़ा का जगह जगह स्टॉल लगाएं। उसी के तहत ये काढ़ा स्टॉल हम लोग शाहपुर विधानसभा में कई जगह पर बिहियां और शाहपुर में लगा रहे हैं। प्रतिदिन चल रहा है, लोगों को मुफ्त में काढ़ा हम लोग पिला रहे हैं। और जहाँ तक ये नाम का बात है, चूँकि नरेंद्र मोदी जी की मन की बात को सुन करके, उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के हम लोगों ने काढ़ा स्टॉल लगाने का तय किया। हमारे सारे पार्टी के पदाधिकारी ने एक मत से निर्णय लिया कि इस काढ़ा स्टॉल का नाम हम लोग नमो काढ़ा स्टॉल रखेंगे और उसी के आधार पर नमो काढ़ा स्टॉल ये हम लोग लगा रहे हैं। शाहपुर विधानसभा के बिहियां, शाहपुर, करनामेपुर, करजा, गौरा, बिहियां चौरस्ता, कई जगहों पर इस तरह के काढ़ा स्टॉल हमारे टीम मुन्नी देवी के सदस्यों के द्वारा, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा लगा करके लोगों को मुफ्त में काढ़ा पिलाया जा रहा है। तो पैसा एकदम मुफ्त में पूरे शाहपुर विधानसभा में हम लोगों का ये मानसिकता है कि हर गांव तक हम लोग इस नमो काढ़ा स्टॉल को लगाएं और मुफ्त में हम लोगों को लगातार, हम लोग कहें कि जब तक होगा कंटिन्यू लगातार हम लोग इस तरह का हम लोग काढ़ा स्टॉल लगाएंगे और फ्री में मास्क का वितरण, और जो भी यहाँ काढ़ा पीने के लिए आएंगे अगर मास्क नहीं पहने हैं तो उसको मास्क का भी वितरण हम लोग कर रहे हैं। मास्क भी पहना करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग नमो काढ़ा लोगों को पिला रहे हैं। देखिए, आपने सुना जनप्रतिनिधि मुन्नी देवी के जनप्रतिनिधि थे जो कहे कि नमो काढ़ा का जो स्टॉल लगा है बिहियां में, काफ़ी लोग यहाँ पसंद कर रहे हैं। लेकिन मुक्तेसर ओझा जो हमारे साथ बात किए, उनका कहना है कि ज़िंदगी जीना है तो आके आपको बिहियां में काढ़ा पीना है। आपको और दिखाते हैं और लोग कुछ यहाँ काढ़ा पीने के लिए यहाँ भीड़ लगाए हैं। कैसा लग रहा है पी रहे हैं तो? इसका स्वाद बहुत बढ़िया है। ये नमो काढ़ा है और ये मनुष्य की इम्यूनिटी बढ़ाने में सबसे बड़ा आयुर्वेद का ये दवा है। ये कोरोना से लड़ने के लिए बहुत सक्षम है
और इसका नाम हम लोगों ने भारतीय, क्या लग रहा है कि अब की कोरोना भाग जाएगा ये पीने से? हमको तो 90% उम्मीद है कि जो व्यक्ति इसका प्रतिदिन सेवन करेंगे उसको कोरोना टच भी नहीं कर सकते। देखिए यहाँ के जनता काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। यहाँ की जो नमो कारा जो किया गया है, मुन्नी देवी विधायक जो यहाँ की है, जो बिहियां के स्टॉल में लगाई है, ये आप देख सकते हैं। कुछ लोग बहुत लोग यहाँ पी रहे हैं। आइए यहाँ कैसा लग रहा है आप पिए तो? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। माननीय पूर्व विधायिका श्रीमती मुन्नी देवी जी का सराहनीय प्रयास से पूरे शाहपुर विधानसभा में लगभग हर गांव तक हम लोगों का प्रयास है। माननीय हमारे नेता मुक्तेश्वर ओझा जी का प्रयास है, पूर्व विधायिका श्रीमती मुन्नी देवी जी का प्रयास है कि पूरे गांव-गांव तक कोरोना महामारी में जो ये काढ़ा का स्टॉल लग रहा है, नमो काढ़ा। मैं शशि भूषण सिंह। देखिए शशि भूषण का कहना है कि यहाँ जब से जो स्टॉल खुली है, यहाँ लोगों की संख्या काफ़ी भीड़ नजर आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भी यहाँ नमो काढ़ा पिलाया जा रहा है। जो पूर्व विधायक मुन्नी देवी के प्रतिनिधि यहाँ जो मुक्तेश्वर ओझा है, उनसे भी बात किए थे। यहाँ जो नमो काढ़ा जो पिलाया जा रहा है, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पिलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ रोड पर जो घेरा बनाया गया है उसको लेके यहाँ काफ़ी संख्या में यहाँ लोग हैं। लेकिन ये एक आदमी ये घेरा के अंदर यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ बहुत ही मज़ा ले रहे हैं काढ़ा का, क्योंकि ज़िंदगी जीना है तो काढ़ा ज़रूर पीना है। ये बिहियां के स्टॉल जो लगी है जो मुक्तेश्वर ओझा की तरफ से। आइए हम कुछ और जानते हैं, कुछ लोग यहाँ पर पी रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है। आयुष मंत्रालय के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया है, उसके द्वारा जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं इसमें डाल के, जिससे इम्यूनिटी पावर बढ़े, वैसा ही चीज़ डाल के बनाया गया है। बहुत ही स्वादिष्ट भी है, बहुत ही अच्छा है। और गांव और घर के लोग इसको दवा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे दवा के लिए दुकान पर आ रहे हैं, वैसे हम लोग के स्टॉल पे दवा के रूप में आके लोग प्रयोग कर रहे हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए नमो काढ़ा के जो स्टॉल लगी है यहाँ पर। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ नमो काढ़ा पीने के लिए तैयार। ये देखिए नमो काढ़ा यहाँ बन रहा है। ये देखिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पे खोल रही है। लेकिन हम जानेंगे जो बना रहे हैं क्या क्या चीज़ है इसमें। इसमें गिलोय है, छोटी इलायची है, सौंठ है, दालचीनी है, और इसमें तेज पत्ता है, तुलसी जी का पत्ता है। कोरोना को एकदम भगाने का तरीका। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए बनाया गया है। जो हम लोग आयुष्मान के तहत जो दिशा निर्देश दिया गया है, उसी के तहत हम लोग ये कर रहे हैं। देखिए आपने देखा जो नमो काढ़ा बना रहे थे, उनका भी कहना है कि साहब ये कोरोना भाग जाएगा जब आप लोग खुद चलकर बिहियां बाज़ार पर आएंगे। और ये स्टॉल जो पूर्व विधायक मुन्नी देवी के प्रतिनिधि मुक्तेश्वर ओझा जो है, उनके वजह से ये स्टॉल लगाया गया है। ये कोविड-19 को ख़त्म करने के लिए ये स्टॉल लगाया गया। लोग बहुत ही बिहियां के लोग या शाहपुर के लोग भी यहाँ आकर यहाँ कोविड-19 को यहाँ पर चूज कर रहे हैं। और यहाँ नमो काढ़ा की बात किया जाए, नमो काढ़ा ये बिहियां में पहली दुकान जो खोली गई है, ये काफ़ी लोगों को दिलचस्प है। बाजार में भी चल रहा है। आइए हम आपको आगे सहयोगी हमारे संवाददाता गौतम जी बताएंगे क्या है इसकी बातें। जैसे कि आपको पूर्व से ही हमारे ट्रू इंडिया के संवाददाता जिसान अली और दूसरी विस्तार से आपको खबर की जानकारी देते हुए हमारे साथ मौजूद रहे निक्की जी, और उसके बाद मैं यहाँ मौजूद हूँ और इस पर विशेष जानने की प्रयास करेंगे कि नमो काढ़ा का बनाने का उद्देश्य क्या है। नमो का स्टॉल लगाना सर, भारत में, पूरे भारत में अब तक ऐसा कोई मुहिम नहीं चलाया गया है। जो यहाँ पहला ये जगह है भोजपुर जिला का विधानसभा क्षेत्र में, वो भी शाहपुर में, ये भी सराहनीय है और लोकप्रिय भी हो चुकी है। काफ़ी प्रचलित हो गई है ये नमो काढ़ा। ये कैसे आपके दिमाग में आया और क्या उद्देश्य है? देखिए, ये नमो काढ़ा स्टॉल जो हम लोग लगाए हैं, ये टीम मुन्नी देवी के द्वारा और हमारे भारतीय जनता पार्टी के शाहपुर विधानसभा के पदाधिकारियों के द्वारा प्राय हर एक मंडल में, बिहियां में, शाहपुर में और अन्य मंडलों में इस तरह का काढ़ा हम लोग स्टॉल लगाए हैं। ये दिमाग में इस तरह की बात हम लोगों को आई कि पिछले दिनों में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी मन की बात में लोगों को काढ़ा पीने की सलाह दी थी, उससे प्रेरित होकर के हम लोगों के मन में आया कि सारे लोग
काढ़ा पीने में सक्षम नहीं है अपने से बना करके या उसके जो भी जड़ी बूटी है उसको उपयोग करके, तो हम लोगों ने सोचा, हमारी पूर्व विधायक मुनि देवी जी ने इस बात की सलाह दी कि क्यों नहीं अपने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का काढ़ा का स्टॉल हम लोग लगाएं और लोगों को बना करके और फ्री में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से युक्त हम लोग काढ़ा पिलाएं, ताकि हमारे शाहपुर विधानसभा के लोगों की इम्यूनिटी शक्ति बरकरार रहें और वो कोरोना की लड़ाई के जंग में जीतें। बिल्कुल, ये सराहनीय कदम है और मोदी जी के स्टेटमेंट का पहल आपके द्वारा जो किया गया ये काफ़ी सराहनीय है। इतना जल्दी में ये कदम उठाया गया। उसके साथ ही साथ आगे भोजपुर ज़िला के लिए क्या करना चाहेंगे आप? हम लोग तो अपनी पहली प्राथमिकता शाहपुर विधानसभा में रखे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि शाहपुर विधानसभा के आने वाले कुछ दिनों में प्रत्येक गांव तक इस तरह का नमो काढ़ा स्टॉल हम लोग लगाएं। हम लोग इस कर रहे हैं। अगर इसमें हम लोग सफल हो जाते हैं तो हम लोग प्रयास करेंगे कि भोजपुर ज़िला के अन्य जगह पर भी हम लोग नमो काढ़ा स्टॉल टीम मुनि देवी के माध्यम से हम आग्रह करते हैं सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी अपने पार्टी के पदाधिकारियों से, जो भी हमारे ज़िला में है संगठन के लोग, कि सभी लोग इस तरह का काढ़ा स्टॉल लगाएं और लोगों को मुफ्त में काढ़ा पिलाएं। अगर इस तरह की लोग नहीं करते हैं तो अपने यहाँ गांव-गांव में करने के बाद हम लोग ज़िला के अन्य गांवों में भी इस तरह का स्टॉल लगाने का हम लोग प्रयास करेंगे, ताकि लोगों को इस तरह की काढ़ा पिलाया जा सके और इनकी इम्यूनिटी शक्ति को बढ़ाया जा सके। बिल्कुल, अब हम यहाँ से हमसे अब कुछ उल्टी क्वेश्चन करेंगे हम आपसे कि आपके जो विरोधी हैं उन्हें भी जवाब मिले। उनका कहना ये है कि ये इलेक्शन टाइम में पिलाया जा रहा है, ये कुछ नहीं, ये लोगों को गुमराह करने की साजिश है। क्या कहेंगे? देखिए, विरोधी क्या कहेंगे नहीं कहेंगे तो उनकी मन की बात है। हमने ये नमो काढ़ा के पहले भी, जब से ये महामारी स्टार्ट हुई उस समय से ही हम लोग इस तरह का जो भी सामान है, सूखा राशन का वितरण हम लोग गांव-गांव में कर रहे हैं, जा कर के मास्क का वितरण कर रहे हैं। सैकड़ों गांवों को गांव-गांव में हम लोग सैनिटाइज़र से पूरा छिड़कवा किया है। ये कोई उस समय चुनाव 3 महीना पहले नहीं था। रही बात चुनाव की, उनका कहना है तो चुनाव, अगर उनको लगता है कि चुनाव के देख के हम कर रहे हैं तो उनको भी तो पहल करके करना चाहिए, करवाना चाहिए जनता के बीच में। जी बिल्कुल, ये तो उनकी पहल नहीं है। अगर हम कर रहे हैं अच्छी बात तो उस पर कटाक्ष करना विपक्ष का काम है, उसकी हम चिंता नहीं करते हैं। हम लोग सेवा करते हैं, हम लोग सेवा का ये भाव लगातार हमारा जारी रहेगा। पीछे वाले विपक्ष क्या कहता है उसकी चिंता नहीं है। हम लोग ये काढ़ा स्टॉल चालू किए हैं, हर घर में हम लोग पहुँचाएँगे, हम लोग का प्रयास है। सवाल ये भी आ रहा है कि 20 लाख करोड़ कहाँ गया, कहाँ लुप्त हो गई? अब काढ़ा पिलाने से क्या होगा? इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी, मजबूत हो जाएगी, इसकी गारंटी लेंगे आप? इसकी तो गारंटी आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, अब उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता है, मैं नहीं हो सकता हूँ। जो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी किया है कि काढ़ा पीने के बाद लोगों की इम्यूनिटी शक्ति बढ़ती है और जिनकी इम्यूनिटी शक्ति सही है उस पर कोरोना का संक्रमण का असर कम होता है। ये भारत सरकार के आयुष मंत्रालय का गाइडलाइन है, ये मेरा मुनि देवी का और भुवर ओझा का गाइडलाइन नहीं है। तो जो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय कह रहा है कि काढ़ा पीने से इम्यूनिटी शक्ति बढ़ेगी, तो उसमें हमने आयुष मंत्रालय के गाइडलाइन के अनुसार, जो हमारे आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कि जिस चीज़ का उन्होंने आदेश किया है कि मिला करके काढ़ा बनाया जाए, उस चीज़ की, उस जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण करके हम लोग काढ़ा बना रहे हैं, पिला रहे हैं। मुझे विश्वास है कि लोगों की इम्यूनिटी शक्ति बढ़ेगी और शाहपुर विधानसभा में संक्रमणों का दौर कम होगा। काफ़ी प्रफुल्लित हुए यहाँ के लोग, हर तबके के ज़बान पर नमो काढ़ा आ चुका है। लेकिन जानना ये चाहेंगे कि क्या इसकी चुनाव, क्षेत्रीय चुनाव है किया गया है, जैसे बिहिया में ही, और मतलब विधानसभा क्षेत्र आपका शाहपुर क्षेत्र में ही कि और भी कहीं? देखिए, अभी तो हम लोगों ने अपना स्टार्ट किया है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बिहिया और शाहपुर सहित अनेक जगहों पर, कनामेपुर बाज़ार में चल रहा है, अभी बरिसवन में चल रहा है, करजा में चल रहा है, गौरा में चल रहा है, बिहिया चौरास्ता पर चल रहा है। कई जगहों पर इस तरह का नमो काढ़ा स्टॉल चालू हो गया, कई दिनों से लगातार चल रहा है और हम लोग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग का प्रयास है कि प्रत्येक गांव में नमो काढ़ा स्टॉल खुलें और लोगों को मुफ्त में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से युक्त काढ़ा मिले और लोगों की इम्यूनिटी शक्ति बढ़े। इस बिहिया राजा बाज़ार का नमो काढ़ा पूरे भारतवर्ष में जाना जा रहा है। अभी
अभी हम जानना चाहेंगे कि जो नमो काढ़ा यहाँ से शुरुआत की गई, लेकिन बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले आप हैं और भी संगठन में कार्यकर्ता हैं, लेकिन और कहीं अभी तक शुरू नहीं हुआ। पिछले 10 दिनों से ये स्टॉल चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे? उसकी हम चिंता नहीं करते, हम अपनी काम कर रहे हैं। शाहपुर विधानसभा की जिम्मेवारी पार्टी ने मुझे दिया है। हम शाहपुर विधानसभा में चिंता कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं लोगों की। पूरे ज़िला और बिहार में बहुत बड़े बड़े लोग नेता हैं, वो लोग अपनी चिंता कर रहे हैं, करेंगे। हम अपनी चिंता, अपनी विधानसभा की चिंता कर रहे हैं, अपने लोगों की चिंता कर रहे हैं। पार्टी ने हमें जिम्मेवारी शाहपुर विधानसभा का दिया है। पिछले कई दिनों से लगातार हम लोग ये काढ़ा का स्टॉल चला रहे हैं, आगे भी चलाएंगे। ज़रूरत होगा तो हम ज़िले के अन्य जगहों पर भी नमो काढ़ा स्टॉल हम लगाएंगे। जी बिल्कुल। तो आपने देखा हमारे साथ पूर्व विधायक मुन्नी देवी के प्रतिनिधि मुक्तेश्वर ओझा जी साथ में रहे, और भी हम जानना चाहेंगे। यहाँ पर आप भी हैं, आप नमो काढ़ा का इस्तेमाल किए? जी, कैसा लगा? बढ़िया है, पीने के बाद क्या फीलिंग आया? अच्छा स्वाद है। और सबसे पहला तो बात है कि ये काढ़ा जो है पुरातन व्यवस्था जो है हमारा है, आयुष विभाग की तरफ से भी जारी हुआ है, और पहले से भी पूर्वजों लोग के द्वारा जो खांसी सर्दी इस तरह का कोई समस्या होता था तो काढ़ा का इस्तेमाल होता था। प्रधानमंत्री जी के निर्देश के अनुसार और आयुष मंत्रालय का जो निर्देश है उस अनुसार माननीय पूर्व विधायक जी के द्वारा 8-10 जगह काढ़ा का ये स्टॉल लगा है। वो बात नहीं, हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि नमो काढ़ा का इस्तेमाल जब किए तो आपको कैसा फीलिंग आया, महसूस क्या किया? बढ़िया फीलिंग आया, एनर्जेटिक लगा? हाँ लगा कि कुछ शरीर में हो रहा है। तो बिल्कुल आपको पब्लिक ओपिनियन के साथ इस खबर की जानकारी हम लोग दिए, आगे भी देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।